आप में से कितने लोगों का इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में, यानी कि वो अभी या फ्यूचर में कभी कुछ अपना करने का सोच रहे हैं? ऑलमोस्ट सब। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे जो गेस्ट हैं उनसे, क्योंकि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी सिर्फ 3 लाख रुपए से। आज उनकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ चाय सुट्टा बार, अनुभव दुबे। Please have a seat. सबसे पहले थैंक यू सो मच संदीप सर, हम मेरे को बुलाने के लिए। आई डोंट नो, इतने बड़े बड़े लोगों को देखा मैंने वही बोला कि लोग वहाँ पे ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, मैंने बड़ा बेइज्जती हो गया, अंदर घुसे कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो सर थैंक यू आपके लिए, थैंक यू इतने सारा वार्म वेलकम के लिए। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे ये देखा कि आपने 3 लाख रुपए से शुरू किया था अपना जी पहला जो आउटलेट खोला था। हाँ। और आज आपके कितने आउटलेट्स हैं? 400 हो गए सर। और उसमें से कुछ आपके इंडिया के बाहर भी हैं? हाँ, दुबई में है, मस्कत में है, नेपाल में है। वी हैव रिसेंटली इनकॉर्पोरेट कंपनी यूके, यूएसए, कनाडा तो पूरा बेच दिया हमने। और अभी इन्वेस्टर्स भी हैं या अभी बूटस्ट्रैप है? बूटस्ट्रैप है सर। अभी पूरा आप खुद ही फंड कर रहे हो, खुद ही अपना पूरा 6 साल। एंड योर कैश फ्लो पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल सर, पूरा प्रॉफिटेबल। बूटस्ट्रैप में भी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होता तो चलते कैसे? सही बात है, ये बेवकूफ वाला सवाल। तो आपके जो आउटलेट्स हैं वो ज्यादातर फ्रेंचाइजीज हैं या आपके अपने आउटलेट्स? ज्यादातर फ्रेंचाइजी सर। मतलब क्या रेशियो होगी नियर अबाउट? सर 5 हमारे कंपनी आउटलेट, बाकी सारी फ्रेंचाइजी है। आपकी जो मेन रेवेन्यू होती है वो चाय से होती है या जो चाय के साथ में आप और प्रोडक्ट्स देते हो वहां से होती है? चाय से भी होती है सर, लेकिन चाय तो 10 रुपये हमने रखा कि चाय को देख के लोग आए, बाकी फिर सर मेन मार्जिन खाने में रहता है। वो भी आपने अपने ही ब्रांड के नाम से निकाला हुआ है? हाँ जी। तो आपकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो कितनी बड़ी है, इन द सेंस मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके जो खुद के अपने ब्रांड से हैं? स्टार्टिंग में सर हम लोग को जो जो अच्छा लगता था हम सब ऐड करते जाते जो हमको पसंद था, तो हमारी 200 की लिस्ट पहुंच गई थी। ओह, बहुत ज्यादा होता है, उसको मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल है, इन्वेंटरी और ये वो बहुत। अभी हम जब समझे कि मेन्यू डिजाइनिंग इज आल्सो साइंस, तो उसको आपको कम करना चाहिए कि आप कम रॉ मटेरियल से कम, एक सेम एसओपी से कम मैन पावर के साथ में ज्यादा चीजें बना सको। तो हमने अभी उसको कम करके 21 किया है सर अभी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना और ध्यान से समझ लेना। ये गलती ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स करते हैं शुरू में जब अपना कोई काम करते हैं। जब आप अपना कोई काम करने वाले होगे ना, आप क्या सोचोगे, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे। उसकी सप्लाई चेन मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचो ना, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स रखोगे उतना ही ज्यादा आपको स्टॉक भी रखना पड़ेगा, उतना ही बड़ा वेयर हाउस भी चाहिए, उतने ही ज्यादा तरह की पैकेजिंग चाहिए, उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा उसको मैनेज करना। एक्सपायरी होती चली जाएगी। हाँ, पेरिशेबल रहता है, कुछ खराब पेरिशेबल है बहुत कुछ, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब वो पेरिशेबल है, यानी कि कुछ टाइम में खराब हो जाएगा। तो जो नहीं बिक रहा है वो अटकता चला जाएगा। तो इन्होंने एक गलती करी शुरू में कि 200 प्रोडक्ट्स की रेंज निकाल दी, बाद में इनको समझ आया तो इन्होंने कम करके 21 कर दिया। और क्या होता है सर, अलग अलग लोग डिमांड करते हैं, अपने पास मैन पावर लिमिटेड है, तो सब लोग इधर उधर भिड़ जाते हैं, तो उसमें सर्विस का भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, आदमी भी ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है, इसलिए हमने उसको फिर अभी जाके काट झाट के कम किया पूरा। बिजनेस में ना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल को सिंपल कैसे किया जाए। हम इसका उल्टा करते हैं जब हम बिजनेस करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल से बिजनेस मॉडल को भी इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मुंबई में रहता है, उसने अपना एक ऐसे एक बिजनेस किया एफएमसीजी सेक्टर में। तो उसने भी अपनी 50 प्रोडक्ट की रेंज से शुरू किया। तो मैंने उसको बड़ा समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा भाई तू 2-3 से शुरू कर, जब वो चल जाएगा तब धीरे धीरे एक एक करके बढ़ा। उसको नहीं समझ आया, तो 1-2 साल तक उसने किया, लोन उठाया, ये किया वो किया, उसको करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसी वजह से, जो वजह मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने वाला। कम पे ज्यादा रेवेन्यू निकालो, ये टारगेट होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं बिक रहा उसको हटा दो, उसको स्क्रैप कर दो। आप भी करते रहते हो टाइम टू टाइम ऐसा। सर इनिशियली ना सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है टीम होती है, तो इनिशियली कैसे चूज करें, बिकॉज आपके जो इनिशियल टीम मेंबर्स होंगे वही डिसाइड करेंगे फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कि आपका विजन अलाइनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो भी आपकी इनिशियल टीम होती है। तो मेरी इनिशियल टीम में मेरे दोस्त था बचपन का, तो हम लोग के विजन, हम लोग के सपने एक जैसे ही थे। और हमारे साथ में एक और बंदा था मनोज, जो कि ऑर्फन थे उस टाइम, मतलब अभी तो हमारा परिवार का हिस्सा है इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, उस टाइम पे ऑर्फन थे। एक डेंटिस्ट साहब थे, उनके यहाँ पे जूते चप्पल जमाते थे सर, वो शटर वटर खोल के, तो वो थे साथ में हमारे। तो वो लोग जो रहते, आज भी वो हमको छोड़ के नहीं गया है, आज भी हमारे साथ में 6 साल हो गए ना। अभी उसका खुद का घर है, फ्लाइट से जाता है, अभी उसका लंदन का वीज़ा लगा रहे हैं यूके का, तो वहाँ जा रहा है। तो ये जो लोग रहते हैं ना साथ में, टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। नॉट जस्ट फिनेंशियली आपको, अगर आप कभी डाउन जाते हो तो आपको हेल्प करती है, बट आप इमोशनली भी एज ए पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।
तो टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो पिलर्स होते हैं ना, स्तंभ होते हैं मजबूत, वो बहुत रखने बहुत ज़्यादा जरूरी इनिशियल स्टार्टिंग से। सर शुरू से आपका विजन एकदम हाई लेवल का था कि आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, कि जब आपने शुरुआत की थी तो शायद हो सकता है कि छोटी शुरुआत रही हो, शुरुआत में रिजल्ट ना मिले हो, तो आपने अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी को कैसे कन्विंस किया था कि हाँ हम स्टे रहेंगे यहाँ पर, थोड़ा रुकेंगे और हमारी थिंकिंग हाई है, हम बहुत ऊपर तक जाएंगे? जब तक सोसाइटी को आप प्रोटोटाइप नहीं देते ना, कुछ करके नहीं देते, कोई भी नहीं मानता है। आपको प्रूफ करना ही पड़ता है। और विजन हम लोग का था ही, आनंद जो था वो बोल रहा था कि यार हम लोग को मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। थे हमारे पास 3 लाख की, लेकिन मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी सोच रहा था। मैकडॉनल्ड्स की तो कई करोड़ की आती है, बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी है। तो मैंने बोला कि यार एक तो पैसे नहीं है, फालतू की बात कर रहा है, ऊपर से क्यों अपन ऐसी फ्रेंचाइजी ले, लेट्स क्रिएट आवर ओन फ्रेंचाइजी, अपने इंडिया की फ्रेंचाइजी बाहर लेके जाएंगे। तो हम लोग का से स्टार्टिंग से एक विजन था, क्योंकि कुल्हड़ में हम लोग रहते थे, तो हमने बोला भी था, हम लोग का एक समय बीच में बड़ा फेमस भी हुआ था कि जो भी चाय पिएगा वो हमारे देश की मिट्टी को चूमेगा। क्या बात है, ये हमारा एक विजन। इसीलिए सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुल्हड़ को मैनेज करना मुश्किल है, और नॉर्मल अगर कोई और आप कप रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा आसान होता है, बहुत इजी रहता है, राइट? क्योंकि कुल्हड़ में थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो टूट जाएगा। और काफी ब्रेक हो भी जाता है, बहुत ब्रेक होता है, बहुत ब्रेक होता है। लेकिन तब भी जो आपका थॉट प्रोसेस है वो ये है कि कोई भी कहीं भी आपकी चाय पिएगा तो वो देश की मिट्टी को चूमेगा। तो ये फीलिंग शुरू से ही थी आपके अंदर, शुरू से थी, और शुरू से ही डे 1 से विजन थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी फ्रेंचाइजीज देंगे। हाँ सर, क्योंकि हमेशा अपने इंडिया में देखिए जितने भी F&B के बड़े ब्रांड्स हैं सारे वेस्ट डोमिनेटेड हैं। इंडिया का कोई क्यों नहीं है, ग्लोबल क्यों नहीं है? ग्लोबल क्यों नहीं? इंडियन कुजीन की इतनी रिस्पेक्ट है, फिर भी एक कोई भी ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं है? तो अब हम चाय का बनेंगे सर। हमारी सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ में हैं। करिए, पूरी दुनिया में खोलिए अपने आउटलेट्स, तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट। आप कितने खोल सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। तो डे 1 से इनकी विजन बड़ी थी। अगर आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे तो मेरी डे 1 से इतनी बड़ी विजन नहीं थी। जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मेरा ये था कि हाँ, जो मैं अभी बिजनेस कर रहा हूं उससे थोड़ा सा इतना ऊपर हो जाएगा, या जो हमारे कॉम्पिटिटर है जो 20 साल से कर रहे थे, मेरा विजन बस वहां तक था। लेकिन बाद में जब हमने करना शुरू किया तो धीरे धीरे हमने पूरी मार्केट को एक्सपैंड कर दिया, तो फिर हम उनसे 10 गुना बड़े हो गए, जो हमारे जो कॉम्पिटिटर थे। तो टाइम के साथ साथ विजन बड़ी होती चली गई। आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे सर बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। डिफरेंट लग रहा है ना अभी तक के जितने भी आप सेशंस में गए? बहुत डिफरेंट लग रहा है सर। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैंने तो नए कपड़े खरीदे सर। मैंने बोला कि आपकी एज कितनी है? 28 सर। 28? हाँ। लगते और यंग हो आप, मतलब यू। थैंक यू सर। मेरे बारे में क्या कहना है आपका? बराबरी की लग रहा है सर आप। ये हुई ना बात, इस बात पे ताली बनती है। इनिशियल टाइम में जो प्रॉफिट आता है तो उस टाइम कैसे उस चीज़ को मैनेज करें, कितना पॉकेट में रखना है, कितना वापस इन्वेस्ट कर देना है? क्या होता है जब आदमी के पास पैसा आने लग जाता है तो गर्मी अपने आप बढ़ने लग जाती है। लैविश ऑफिस और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। पहले आप रिटर्न पे ध्यान दीजिए। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया अभी, आप रिटर्न पे सिर्फ फोकस करिए। पैसे बचाइए जितने भी बच सकते हैं, इन्वेस्ट मत करिए। देखो क्या होता है, जब बिजनेस में प्रॉफिट आता है तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। वो शॉर्ट टर्म में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं बिजनेस में, लॉन्ग टर्म में बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप बिजनेस में लंबा चलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लेना कि एक्सपेंडिचर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को भी, और इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न है, कि किस इन्वेस्टमेंट पे कितनी रिटर्न आ रही है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जहां पे रिटर्न आ रही है 5-10% की, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जहां पे रिटर्न आ रही है 100% की, और पता लगा आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो जहां पे रिटर्न माइनस में है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्तों के साथ में हुआ है। मैं देखने में यंग लगता हूं लेकिन मेरी एज बहुत ज्यादा है, तो मैंने लाइफ में बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंसेस देखे हैं। ऐसे भी दोस्त देखे हैं जो पैसे को बचा बचा करके चले और आज भी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ऐसे भी देखे जिन्होंने काम किया, वहां से पैसा आया, अगले दिन जा करके गाड़ी लेकर के आ गए 40 लाख की, 50 लाख की, और उसके बाद में आकर के मेरे ऊपर स्टाइल मार रहे हैं कि देख तू वहीं का वहीं रह गया और मेरे को देख मैं कहां निकल गया। मैंने कहा बेटा वो तो वक्त बताएगा कौन कहां निकलेगा। हम लोग का भी ये था कि हम लोग अपना कभी घर नहीं बनाएंगे। जितने लोग इनिशियल 1 साल तक थे ना, जब तो उनका घर नहीं बन जाएगा वो गाड़ी नहीं लेंगे। तो आज भी मैंने अपने भाई को भी रिसेंटली सेकंड हैंड स्विफ्ट डिजायर वो दिलाई है, डीजल वाली। आपकी कौन सी गाड़ी रखी हुई है आपने? स्विफ्ट सर, सेकंड हैंड वो डीजल। ये सच है? हाँ सर, ऑफिस तक जाना है सर, क्या स्टंट मार के जाएंगे वहाँ पे, 2 किलोमीटर का ऑफिस है। सीखो इनसे, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये।
क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास में थोड़े से पैसे आते हैं, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती है गाड़ी, गए बढ़िया सी गाड़ी लेकर के आ गए। गाड़ी क्या है? टीन का डिब्बा है, उसको अगर आप बेचने जाओगे तो कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है। डेप्रिसिएशन देखिए सर, कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है। आज आप लोगे 1 साल बाद 50% टूट जाएगा सीधा, जो महंगी गाड़ी होती है उसके ऊपर। तो क्यों ले रहे हो ऐसी गाड़ी दुनिया को दिखाने के लिए? उस दुनिया को क्या फर्क पड़ने वाला है? कायदे से क्या करना चाहिए था उस 40-50 लाख रुपए को? अगर मानो आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, तो उस 50 लाख रुपए को या उस 1 करोड़ रुपए को ये लगाओ कि कैसे मैं बिजनेस पे लगाऊं और कैसे इस 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाऊं। तो जो इन्होंने बोला, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, छोटी क्वालिटी नहीं है। क्योंकि अगर आज ये चाहे तो डाउन पेमेंट पे गाड़ी खरीद के ले आए, बढ़िया से बढ़िया जो गाड़ी आप कहोगे वो गाड़ी ले आए, और कह रहे हैं सेकेंड हैंड, क्योंकि सेकेंड हैंड सस्ती मिल जाती है। हाँ सर, सर डीजल मिलती नहीं ना, बड़ी मुश्किल मिलती डीजल। ये एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग है, ये एक बहुत कमाल के एंटरप्रेन्योर का दिमाग है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाने की सोच भी रहे हो ना, तो ऐसी बुद्धि चाहिए जो बहुत कम लोगों में होती है। नहीं तो क्या होता है, शो ऑफ, वो ऑफ, ये वो, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, दुनिया को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, अगर वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है तब तो ठीक है। अब इनके बिजनेस में तो उल्टा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा चेने वेने लाद करके बैठ गए तो बंदा कहेगा भाई तू चाय बेच रहा है, क्या बेच रहा है? तो वो डर जाएगा सामने वाला। कई बिजनेसेस होते हैं वहां पे आपको थोड़ा बहुत शो ऑफ करना पड़ता है, देन इट इज ओके इफ इट इज पार्ट ऑफ योर बिजनेस। बट इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस और वो आपके बिजनेस को नहीं बढ़ाएगा एक्सपोनेंशियली, तो 1 रुपए भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के फर्क को अच्छे से समझ लेना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ संदीप सर, कि आप इतना मोटिवेट करते हैं हमें। सो आज पहली बार आपसे लाइव मिलने का मौका मिला, तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। एंड सेकेंडली मेरा सर क्वेश्चन है कि जैसे आपने 2016 में स्टार्ट किया, 2017 में MBA चाय वाला है, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि आपको देख के लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, साथ साथ आपका कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो उससे आप कैसे, मतलब जैसे आपके साथ और आउटलेट्स खुल रहे हैं, तो उस कंपटीशन के साथ आप कैसे देखते हैं, उसे एनालाइज कैसे करते हैं और कैसे उसमें आप आगे बढ़ते हैं? प्रफुल्ल भाई है यार मेरा, सगा या कजिन? रीजनल भाई है सर। रीजनल भाई है, इंदौर के पेरिफेरी से। हाँ, इंदौर की तो पेरिफेरी से। एक्चुअली कंपटीशन की जो आप बात कर रहे थे, कंपटीशन में 2 तरीके से इसका आंसर दूंगा। कंपटीशन इज वेरी गुड फॉर द सोसाइटी, क्योंकि आपको एक तो मोनोपॉली नहीं क्रिएट होने देता, आपको लेथार्जिक नहीं बनाता, आपको मेहनत करने पे मजबूर करता, आप इनोवेट करते हो, क्रिएटिव बनते हो। अगर मोनोपॉली हो जाएगी, मैं अकेला बैठा रहूँगा तो 10 की चाय मैं 100 में बेचूंगा। दूसरी चीज़, मैं कंपटीशन को और अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत मतलब मेरे लिए गुरु है वो मेरे कॉम्पिटिटर्स। मैं हमेशा उनसे सीखता हूँ, उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ। उनकी जो अच्छाइयाँ रहती हैं वो मैं अपने में ऑब्जर्व करता हूँ, जो मेरी त्रुटियाँ रहती हैं, जो मेरे क्रिटिक्स अगर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मैं उनको सुनता हूँ और अच्छे से एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करते हैं हम लोग। एंड इट्स बीन 6 साल हो गए यार हम लोग को मार्केट में उतरे हुए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, हम लोग डेली सीखते हैं उनसे। आप भी पानी पी लीजिए, आपके गले में ना कुछ खराश आ रही होगी, वो पीछे बता रहे हैं। हाँ, चाय मंगाऊंगे आपके लिए? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। MBA चाय वाला की? नहीं, चाय नहीं पीता। आप चाय नहीं पीते? नहीं सर। तो टेस्ट कौन करता है? मतलब प्रोडक्ट टेस्टिंग है वो कौन करता है? बहुत सारे लोग हैं सर टेस्ट करने के लिए, सब चाय वाले हैं, सबको पसंद आ जाती है। मैं सर कभी पी नहीं, मुझे कभी पसंद आई नहीं मतलब। ये बात हम रखें या एडिट कर दे? अरे रखिए सर, क्या है इसमें? जैसे बोलते नहीं कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता है, तो कुछ ऐसा ही हो गया ना रियल लाइफ में। जो लोगों को पसंद है सर वो बेचना है हमको, जो मेरे को पसंद है वो थोड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आप बहुत मोटिवेट करते हैं, आप इंस्पिरेशन है। और थैंक यू सर, आपको भी आज आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मैंने कुछ लिखा है, रैप लिखा है, मैं आपके लिए सुनाना चाहूँगा, जस्ट 1 मिनट का है। तो ये लिखा है कि सर जी एक रैप लिखा है जो आपको सुनाना है, प्यार आपसे कितना है आज दिल से बताना है, बहुतों की ज़िंदगी को आसान किया है आपने, आज मुझे भी आपकी तारीफ में कुछ सुनाना है। बंदा तू अजब है, अंदाज तेरा गजब है, बदलता है तू किस्मत है, तू लौंडा एकदम अलग है। सॉरी सर, मैं बीच में तू करके बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। नहीं, चलता है, रैप में ऐसे ही होता है। चल आज तुझे एक किस्सा मैं सुनाऊंगा, मुश्किल मुश्किल चीजों को आसान बनाऊंगा, आसान आसान बोल के सबका दिल जीत जाऊंगा, हर खोए शख्स को एक रास्ता दिखाऊंगा। अब बात उसकी आती है जिस पे मेरी जा जाती है, यू आर द गॉड ऑफ मोटिवेशन, कलम मेरी बताती है। चल आजा बेटे अब स्पीड में मैं गाता हूँ, कलम से लिखता हूँ, जज्बातों को बताता हूँ, आग लगा दूंगा इस दुनिया में आया हूँ, हरियाणा का मैं छोरा हूँ, समझ में ना आता हूँ। यूं तो संदीप सर की बात ही कुछ निराली है, किस्मत भी हार जाए ऐसी मेहनत कर डाली है, अकेले चलने वालों के होते हैं काफिले, सीरियसली माई मैन क्या बात कर डाली है।
लास्ट में है कि तेरे जैसा है नहीं इस दुनिया में कोई बंदा, हर कोई लगा है बनाने में अपना धंधा, तेरी एफर्मेशंस की तो बात ही निराली है, मुर्दे भी जाग जाए ऐसी मोटिवेशन कर डाली है। आखिर में मैं तुझे सलाम करना चाहूंगा, इंसानियत को बचा लिया पूरी आवाम को बताऊंगा, पैसे को ठुकरा कर ये जो सोशल सर्विस करी है तूने, मैं स्टेज पे आकर एक बार तेरे पैर छूना चाहूंगा। अरे वाह, क्या बात। You did a great job. Please have a seat. वो जो लोग सर बोलते हैं ना कि हर चीज़ किस्मत से भी मिल जाती है, तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है कि हाँ हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। हाँ हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। ये जो चमक है मेरे सितारों में, ये हमने गलियों में मेहनत करके लाई है। Thank you so much for coming. Thank It means you. a lot to Thank me you. and to Thank everybody you. यहाँ पर. Thank And thank you all यहाँ पर आने के लिए and इस सेशन को अटेंड करने। Thank you so much.